हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन व्हेन हीज बॉस बिकेम नीडी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके भी सो नहीं पा रहा था, सिर्फ ते के बारे में सोचे जा रहे थे। और यहाँ पे ते भी जेके के बारे में सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो तो पहले दिन में ऑफिस पे गए थे सिर्फ इंटरव्यू के लिए, लेकिन इसी दिन पे काम शुरू हो गए थे। कोई काम का काम तो नहीं किया है। फिर ऐसे ही दिन गुजर गया। फिर उनके साथ डिनर के लिए जाना पड़ा, मीटिंग के लिए। उसके बाद होटल पे रात को रुकना पड़ा। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर किस भी हो गए हैं, एक बार नहीं दो बार, लिफ्ट में भी किया था। तो फिर ते को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो तो यहाँ पे काम करने के लिए गए थे, लेकिन काम के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा था। फिर ते के मॉम जो है वो कमरे पे नॉक करते हैं, बोलते हैं तुम सो गए हो क्या। तो ते बोलते हैं नहीं मॉम, आप अंदर आ जाइए। तो ते की मॉम बोलते हैं तुम अभी तक सोए नहीं हो, तुम्हारे कमरे का लाइट ऑन था तो मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ, क्या तुम ठीक तो हो ना। तुम कल रात को भी घर पे नहीं आया था और पहले दिन में तुम्हारा काम शुरू हो गया। क्या तुम्हारे बॉस बहुत ही रूड है, तुमसे बहुत ज़्यादा कम करवाते हैं क्या। तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, खामखा अपनी डैड के साथ गुस्सा करके काम करने लग गए हो। तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी है क्या जो तुम दूसरी की कंपनी में काम कर रहे हो। अगर तुम्हारी बॉस को पता चल जाएगा कि तुम एक बड़ी सी कंपनी की चेयरमैन के बेटे हो, तो फिर वो तुम्हें फायर कर सकते हैं और पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, अपनी आइडेंटिटी छुपा के काम करने की क्या ज़रूरत तुम्हें। तो ते बोलते हैं मॉम, अब भी ये सब कुछ बात करने के लिए आप आए हो क्या। मुझे अब इन सब चीज़ों में बात करने की मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। क्या तुमसे बहुत ज़्यादा कम करवाते हैं तुम्हारे बॉस। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही काम था। तो फिर तुम्हें घर आने में इतना लेट क्यों हो गया है। आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करते हो मॉम। आप इतने प्यारी से मॉम हो मेरे, प्यारी प्यारी बातें कर नहीं सकते हो क्या। क्या काम की बातें लगा के रखे हो। मुझे आप ये सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करना है मॉम, प्लीज़ आप जाके सो जाइए, मुझे नींद आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे डैड पूछ रहे थे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। अच्छा है, उनको बोल देना। और मैं जो है उनको दिखा दूंगा कि मैं दूसरों की कंपनी में भी काम करके खुद के लिए पैसा कमा सकता हूँ। मुझे उनकी कंपनी में काम नहीं करना है, ठीक है। मेरी अपनी भी एक पहचान होंगे। हाँ हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, तुम्हारे डैड जैसे हो तुम, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। इतना फेंको मत, मुझे पता है तुम दोनों बाप बेटे के बारे में। क्या पता है आपको। अब बकवास करना बंद कीजिए। क्या आप बोलना क्या चाहते हो। मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अब देखो, जब मैंने तुम्हारे डैड के बारे में कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था, तो देखो तो ज़रा, अपने डैड की तारीफ कर रहे हो और खुद की भी। हम्म, शैतान लड़का, मैं हमेशा तुम्हारी चिंता करते रहता हूँ और तुम जो है मुझे बोल रहे हो कि बकवास करना बंद कीजिए। हाँ, मैं बकवास कर रही हूँ क्या। मॉम, क्या लगा के रखा है इतनी रात को, सुबह को बात करते हैं ना। क्या सुबह को तुम घर रहने वाले हो क्या, तुम्हारा ऑफिस नहीं है क्या। हाँ है, सुबह को ही जाना पड़ेगा, मुझे उठा देना, ठीक है। कितने बजे। हाँ, वो 8 बजे मुझे उठा देना, 10 बजे ऑफिस का टाइम है, मुझे 2 घंटे पहले उठ जाना है। लेकिन इतनी जल्दी क्यों। वो मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मेरी आँख लग जाए और मैं बहुत देर तक सोता रहूँ ना, तो आप मुझे उठा देना मॉम, प्लीज़। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम सो जाओ। और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और गुड नाइट विश करते हैं। फिर तेज जो है उसकी मॉम को बोलते हैं लव यू मॉम। उसके मॉम बोलते हैं मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेटा, तो तुम सो जाओ। और फिर वो चले जाते हैं कमरे से। तो तेज जो है वो सोच रहा था कि मैं पता नहीं इस जॉब को कब तक कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा दिन इस ऑफिस पे काम कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरा करूँगा कि मैं इस जॉब को कर पाऊँ। लेकिन सिचुएशन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, काम के अलावा सब कुछ गलत ही हो रहा है।
जो नहीं होना चाहिए था वो ही हो रहा है मेरे साथ। मैं डैड से हारना नहीं चाहता हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है और मैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। ते तुम कर सकते हो, कीमते हो, तुम कर सकते हो, ऑल द बेस्ट। तो सो जाओ। आप सुबह को उठना है और ऑफिस पे जाना है और अपनी फ्रेश माइंड से बहुत ही अच्छा सा काम करना है ताकि बॉस खुश हो जाए। ते जो है खुद को ही चेयर अप कर रहा था ताकि वो अच्छी तरह से काम कर पाए और एक फ्रेश सा माइंड लेके ऑफिस पे जा पाए। और यहाँ पे जेके ते के बारे में सोच रहा था। वो मन में बोल रहा था कि सेक्रेटरी किम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मुझे कुछ और सोचता ही नहीं है। तुम इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम किसी को नहीं देखा है। तुम तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। एक इंसान इतना ज़्यादा सुंदर कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि मैं ही सिर्फ इतना गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम हूँ और लड़कियों की क्रश हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। और नहीं नहीं, तुम मेरे जैसे खूबसूरत हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो किसी की तुलना ही नहीं हो सकते हैं। मैं तो हुई इतना हैंडसम, मैं तो पैदा ही हुआ था हैंडसम बन के। नर्स भी मुझे देख के चौंक गए थे और वो लोग मुझसे कितना ज़्यादा बातें कर रहा था, प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट बातें, लेकिन मैं उन लोग को भाव नहीं दे रहा था। मैं तो पहले से ऐसा हूँ और मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, जिस वजह से मैं किसी को भाव नहीं देता हूँ, ठीक है। नर्स भी मुझे बोल रहा था कि कितना प्यारा बच्चा है, मुझे प्यार करने का मन कर रहा है, मुझे पापी दे रहा था, लेकिन मैंने किसी नर्स को भाव नहीं दिया था। मैं 1 घंटे तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सोचो ज़रा मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। हम्म, और मुझसे भी हैंडसम कैसे हो सकते हो तुम? लेकिन पता नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते जा रहा हूँ। समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। जब से कि सेक्रेटरी की मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ जो है गार्डन गार्डन हो चुके हैं और इसमें फूल खिलने लग गए हैं। अब मैं इस फूल को कैसे मुरझाऊँ, इसको खिलने दूँ या फिर मुरझा के सो जाऊँ? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं सेक्रेटरी किम को टाइटली हग करके सो जाऊँ उसकी बाहों में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। एक किस क्या कर लिया है, वो तो मुझसे गुस्सा ही हो गए हैं। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है। उसे समझाना पड़ेगा कि वो मुझे गलत ना समझे। और ये नौकरी अगर वो छोड़ देंगे तो मैं उससे कैसे मिल पाऊँगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ मैं, ठीक है। मुझे कल ही उनसे बहुत ही अच्छे से बात करना है और ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है मुझे जिसकी वजह से सेक्रेटरी की मुझसे गुस्सा हो जाए। तो फिर ऐसी बातें सोचते सोचते जेके जो है आखिर में सो ही जाते हैं। और फिर सुबह को उठते हैं और बहुत ही सुबह को उठ जाते हैं, वो तैयार होने लगते हैं। तो जेके की मॉम बोलते हैं, जिन बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम? ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो जेके बोलते हैं, मॉम मुझे भूख नहीं है। नहीं, तुम्हें खा के जाना पड़ेगा। तुम ब्रेकफास्ट बिना किए घर से नहीं निकल सकते हो, ठीक है। मॉम आप क्या लगा के रखा है? हाँ, मुझे खाना नहीं है। तो आर्यन आते हैं और बोलते हैं कि जेके तुम आजकल बहुत बदतमीज़ होते जा रहे हो। तुम्हारी मॉम ने कहा है ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए, तो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? हाँ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हें अभी ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वरना मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूँगा और तुम घर पे बैठे रहना। ऑफिस के लिए तुम इतनी जल्दी कर रहे हो ना? हाँ, और ऑफिस से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा तो फिर कहाँ जाओगे? तो घर पे बैठे रहना। तो जेके बोलता है, नहीं नहीं, ऑफिस से बाहर निकल सकते हैं, कैसे? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऑफिस से मुझे निकाल देंगे और मैं तब सेक्रेटरी किम से कैसे मिल पाऊँगा? आप क्या लगा के रखे हो सुबह सुबह? हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए आप मुझे ऑफिस से निकाल दोगे? अचानक आपकी दिमाग में एक ख्याल कहाँ से आया? वो इसलिए क्योंकि तुम आजकल काम में ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे हो। जो मीटिंग पे तुम गए थे अपनी सेक्रेटरी के साथ, वहाँ पे तुम मीटिंग के अलावा अपनी सेक्रेटरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उन लोगों ने मुझे बोला है। लेकिन उन लोग जो है तुम्हारी सेक्रेटरी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, वो बहुत ही टैलेंटेड है। तो वो लोग जो है इस डील को हमारे साथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट करके जाओ, ठीक है। तो जेके बोलते हैं ठीक है। तो जीन बोलता है कि मैंने तुम्हें इतने प्यार से बोला था ब्रेकफास्ट करने के लिए, तुम मना कर दिया। अब तुम्हारे डैड इतनी गुस्से से बोल रहे थे तो तुम मान गए हो। तुम अपनी मॉम से प्यार नहीं करते हो क्या? अपनी डैड से ज़्यादा प्यार करते हो।
तो जेके बोलते ओ नो, मैं डैड से प्यार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, वो बहुत ही रूड है, मुझे उनसे नफ़रत है। तो जिन बोलते हैं ऐसा मत बोलो, तुम्हारे डैड है वो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपको पता है मुझे क्यों उनसे नफ़रत है? वो कैसे कर सकता है मेरे भाई के साथ इतनी ज़्यादा रूड बनने की कोशिश करना? हाँ, उन्होंने मेरे भाई के साथ क्या किया था आपको पता है ना? अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम है ब्रदर को उनके साथ शादी देने के लिए? आखिर में दे ही दिया ना योंगी के साथ शादी। और अब योंगी जो है इतने गुस्से में है कि जिमिन के साथ कितना टॉर्चर करते हो उसको, और आप बोलते हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? अगर वो पहले ही मान जाते उन दोनों की शादी के लिए तो फिर ये नौबत नहीं आते। अब योंगी जो है वो अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, और क्यों भी करे, लेकिन वो जो है मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है। पहले वो मुझे बहुत अच्छा लगता था योंगी, लेकिन वो डैड के गुस्सा ज़मीन पर उतर रहे हैं। एक कौन सी इंसाफ है, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे डैड से भी नफ़रत है और योंगी से भी। तो योंगी और जिमिन जो है नीचे आते हैं और बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मुझसे नफ़रत है, लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? तो बोलते हैं हाँ, तो आप आ ही चुके हो, हाँ, कब तक यहाँ पे रहने वाले हो? और अब अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं हो? हाँ, आप मेरे भाई के साथ इतना टॉर्चर क्यों करते हो? तो जिमिन बोलते हैं जेके, तुम क्या बोल रहे हो? ये सब कुछ मत बोलो, सब कुछ ठीक है। तो जेके बोलते हैं क्या ठीक है? आपकी हालत देखा है क्या? खुद को कभी मिरर में देखा है क्या? आप क्या से क्या बन गए हो? मेरे ब्रदर कितना हैंडसम है, कितना ब्यूटीफुल है, और इस ब्यूटीफुल सी बॉडी पे और फेस पे इतना ज़्यादा मार्क, क्या अच्छा लगता है क्या? और ये जो है बहुत ही गलत कर रहे हैं। मुझे इनसे नफ़रत है। डैड की तरह ये भी बुरे हैं। अगर वो अच्छे होते तो डैड जैसे ये सब कुछ हरकतें नहीं करता। डैड ने गलती किया है तो इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो उनसे प्यार करते हो ना? तो जिमिन जो है जेको को बोलते चुप करो, मैंने तुम्हें कहा ना, अब चुप भी करो, सब कुछ ठीक है। वो समझ चुके हैं, और वो अभी तक जो कर रहे थे वो अभी नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक हो चुके हैं जेके, तुम मेरे लिए टेंशन मत करो। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा वाइड हो और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मैं समझता हूँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरी बातों को समझा करो और मॉम के सामने ये सब बातें मत किया करो। और मैं और यूंगी जो है ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम दोनों शिफ्ट होने ही वाले हैं। ऐसे भी हम यहाँ पे नहीं रहते, तुम जानते हो। कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आए थे मॉम की वजह से, क्योंकि मॉम ने कहा था यहाँ पे आके रहने के लिए। वो मेरे लिए बहुत ही चिंता कर रहे थे इसलिए। और हम दोनों यहाँ ऐसे भी यहाँ पे नहीं रहने वाले, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ये सब कुछ देखना नहीं पड़ेगा। नहीं देखना पड़ेगा तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरे देखने और ना देखने से कभी फ़र्क पड़ता है क्या? आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या आप खुश हो? फिर भी आप इसके साथ रहना चाहते हो? वो आपसे पहले प्यार करते थे, अभी नहीं करते हैं। अगर प्यार करते तो फिर ये सब कुछ नहीं करता आपके साथ। मैंने तुम्हें कहा ना जेके, चुप भी करो अब, बस भी करो, समझा करो मेरी बातों को। अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस जाओ, ज़्यादा बात मत करो तुम। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक है मतलब ठीक है, और मैं यूंगी के बारे में कुछ और नहीं सुनना पसंद करूँगा, समझे तुम? हाँ ठीक है, सबकी नज़रों में मैं ही गलत हूँ, मुझे किसी के साथ बात ही नहीं करना है। और जेके गुस्से से उठ के चाले जाने लगते हैं। तो जिन इसके हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कहाँ जा रहा है तू? खाना खाने बिना यहाँ से मैं नहीं जाने दूँगा, पहले ब्रेकफास्ट कर फिर जाएगा तू। यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।